जैसा कि हर ब्लॉग की शुरुआत में मैं कोई ना कोई टिप्स हर बार आपको देता हूँ। इस बार मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और इस वक्त मेरे हाथ में ये पेपर आप देख रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आखिर ये है क्या? आज फिर से मुझे बड़ी दुख हुआ इस बात को जानकर, सुनकर, देखकर कि आज फिर किसी बाप को आंसू बहाना पड़ा है। यह घटना बिहार की है और बिहार में एक मासूम बच्ची के साथ, वो 4 साल की बच्ची थी जिसे बिस्किट देकर खेत में ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, तब तक जब तक कि उसकी सांसें बंद ना हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसके चाचा, उसके बाप बिलख रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, यह सोचकर कि बच्ची शायद किसी के घर में रुक गई है। छोटी सी बच्ची है, शायद कोई उठाकर लेके चला गया हो कि किसका बच्चा है बोल के। थाने में रिपोर्ट लिखाया पर पता नहीं चला। उसे क्या पता था कि उसी के खेत में उसकी बच्ची पड़ी हुई है और ऐसी हालत में कि उस हालत से वो कभी वापस नहीं आ सकती है। बिहार है बिहार। दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए। कुत्ते हैवान, इतने इतने कुत्ते यहाँ पैदा हुए हैं। और ये खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है, 4 वर्ष की, जो अभी दुनिया भी नहीं देखी। दरिंदों ने उसे बिस्कुट दिलाकर, बिस्कुट खिला करके, फुसला करके, बहला करके बगल के खेत में ले गया। लेकिन दरिंदगी इस हद तक चली जाएगी बिहार में, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में वुमेन सेफ्टी के बारे में आपको लगातार बताता जा रहा हूँ। आप लोग क्या देख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा कोशिश यही करता रहूँगा कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग सेफ रहें और अपना जीवन ठीक से गुजार सकें। इसके लिए अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के साथ साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा आज। उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कांग्रेस, बीजेपी और कानून की बात करेंगे कि कानून इतना कमज़ोर है हमारे देश में। कानून जितना भी बड़ा, जितना भी महान बन जाए, कानून ऐसे चीज़ों को नहीं रोक पाती है। बीजेपी की सरकार है, लोग उससे गालियाँ देंगे, कांग्रेस वाले तरह तरह की बात करेंगे, फिर बीजेपी वाले इस बात को डिफेंड करेंगे। तो मैं यहाँ कांग्रेस बीजेपी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा की बात करने के लिए आया हूँ। दरिंदे हमारे समाज में हैं, घर में हैं, आस पड़ोस में हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे और ना ही आप उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। बस आप एक काम कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल बेकार बात है ये। कुछ मत कीजिए, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं आपको हाथ जोड़ूंगा कि आप ये ऐसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक शेयर से ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा होता ना, तो मैं अपने शुरुआत से अपने हर ब्लॉग, हर वीडियो में हाथ जोड़कर आपसे लास्ट में यही कहता, जो हर यूट्यूबर कहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, उस दिन आप खुद ये काम करेंगे। आप कुछ करें या ना करें, एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए, और वो है कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दीजिए। अगर आप फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, या तो फिर इंस्टा में हैं, तो आप ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो बनाइए जैसा मैंने बनाया है, और आप छोड़ दीजिए। इससे होगा ये कि वो सारे लोग अवेयर हो जाएंगे, वो सारे लोग इस बात को जान जाएंगे कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कैसे अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, अपने बहनों को ये चीज़ें बतानी है। तो ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं। और ये जो पेपर मेरे हाथ में है, ये बड़ा दुखद समाचार तो मैंने अभी भी आपको सुनाया, और इसके लिए खगड़िया के डीएम साहब जो हैं, उनके दफ्तर का घेराव किया गया और लगातार छानबीन चल रही है उन दरिंदों को पकड़ने के लिए। पर वो दरिंदे तो अपने ही घर के हैं, आसपास पड़ोस के हैं। किसी न किसी माध्यम से आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। पाप का घड़ा बहुत जल्द भरता है, और जब भी भरता है तो उसे फूटने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा 8वां एपिसोड होने जा रहा है वुमेन सेफ्टी को लेकर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मुंबई जैसे महानगरी में कुछ ही चंद महीनों में ही 145 बच्चे जो है वो गायब हो गए, जिसमें से 93 यानी कि 93 लड़कियां थी। आप समझ सकते हैं, 145 से 93 लड़कियां थी उसमें। बिहार बॉर्डर एरिया से 100 से ज़्यादा औरतें गायब हो गई। प्रतिदिन 1200 बच्चे, महिलाएं गायब हो रहे हैं। सिर्फ भारत में ही 13.3 लाख यानी कि 13.3 लाख जो है औरतें और बच्चे गायब हो रहे हैं। इस तरह से हम अपने बच्चों
और माताओं की रक्षा तो कर नहीं सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोग समझ पाएँ, जान पाएँ कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। किसी के मुंह हाथ पर बांध कर अगर कोई ले जाए और कोई देख ले तो उसे तो बचाया जा सकता है, किडनैप करके ले जा रहा हो तो बचाया जा सकता है, लेकिन भीड़ में आपके साथ चलने वाले कुछ लोग बच्चों को डरा धमका कर, लड़कियों को डरा धमका कर, जो कम एज की लड़कियां होती है, 14, 15, 17 साल की लड़कियां होती है, उन्हें कोई ना कोई लालच देकर या डरा धमका कर जो साथ में लेकर जा रहे हैं, उन्हें तो बचाया जा सकता है, क्योंकि उस भीड़ का हिस्सा आप भी हैं। तो ऐसा क्या है कि हम उन्हें आखिर कैसे पहचानेंगे कि वो मुसीबत में है? तो एक ही है जो ग्लोबल साइन बन चुका है आज की तारीख में, और मैं वो आपको करके बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी बेटी को बुलाना चाहूँगा, जो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और वो जो साइन है उसे मैं करके बताना चाहूँगा। आप उस साइन को समझने और देखने की कोशिश करें, और इस तरह से अपने बच्चों को भी घर में आप अवेयर कीजिए, उसे बताइए कि अगर ऐसा कोई डरा धमका कर तुम्हें ले जा रहा हो, या तो फिर तुम्हें लालच देकर लेके जा रहा हो, तो तुम्हें बचना है उससे। तो किस तरह से बचना है, लोगों को कैसे बताओगे बिना कुछ बोले, उस साइन के माध्यम से, जो कि ग्लोबल साइन बन चुका है, और विदेशों में कई लड़कियां और बच्चे जो हैं अपनी जान बचा चुकी हैं इसी साइन के माध्यम से। तो आप जो है इस तरह का साइन दिखा सकते हैं। अगर कोई इस तरह से आपको लेकर जा रहा है तो आप पीछे से इस तरह के हाथ जो कर रही है इस वक्त, ये जो साइन दे रही है बच्ची, इस तरह से आप कर सकते हैं, ताकि वो साइन जो है कोई ना कोई पीछे से ज़रूर देखेगा, और आकर उस बंदे को या उस व्यक्ति को या उस लड़के को, वो जो भी है, उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे सज़ा दिया जा सकता है। उस बच्ची की या उस बच्चे का या उस औरत या उस लड़की की जान बच सकती है सिर्फ एक साइन के बदौलत। तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद।